राम राम सा जाट बलवान जय भगवान। जाट समाज चाकसू के छात्रावास में श्री वीर तेजाजी ग्रामीण विकास संस्थान और जाट महासभा चाकसू के तत्वावधान में आज 1 मार्च 2026 को स्नेह मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, चाकसू विधायक हमारे रामोतार भैरवा जी, चाकसू की प्रधान उगंता जी, कोटखावदा की उप प्रधान आशा चौधरी जी, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन मदन जी, हमारे लदाना से सरपंच साहब गोविंद नारायण जी, हमारे नारायण जी सेक्रेटरी, हमारे नेताजी जगदीश जी मुंडिया और गणमान्य जन युवा साथी सब ने सहभागिता की है और समाज के समुचित विकास के लिए कई सारे संकल्प दोहराए हैं। एमएलए साहब ने भी बहुत सारी घोषणाएं की है। तेजा जी के मंडलियों का बहुत सारा कार्यक्रम हुआ, तेजा गायन का हुआ, तेजा गायन के साथ साथ में लीलन घोड़ी डांस हुआ और लीलन घोड़ी डांस में एमएलए साहब खूब नाचे और उन्होंने बहुत बड़ी सौगातें भी दी है। कई सारे कमिटमेंट किए हैं समाज की मांगों को पूरा करने के लिए और इसके साथ ही कुछ और चीज़ें हैं जो क्या क्या हुआ वो अपन समाज के लोगों से बातचीत करते हैं। राम राम साहब। राम राम आज साहब। को कार्यक्रम क्या कह रही हो? बहुत बढ़िया रही हो साहब। हमारे बीच में जवाहर जी चौधरी हैं जो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से सेवानिवृत्त हैं। आज के कार्यक्रम की खास उपलब्धि क्या रही? आज के कार्यक्रम की खास उपलब्धि साहब है ना, जो एक शिक्षा के संबंध में जो अपने है ना जो डीजे डिस्ट्रिक्ट जज साहब रामपाल जी ने जो अपने समाज को संदेश दिया, वो सभी उपस्थित सभी लोगों के सबको प्रश्न आया और वो होना भी चाहिए। शिक्षा से है ना जो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। एमएलए साहब ने बहुत सारी सौगातें एमएलए साहब ने भी है ना जो खूब अच्छा समाज का सहयोग किया। उन्होंने भी अच्छे है ना जी इस भवन के लिए है ना जो अच्छा सहयोग किया, अच्छी घोषणा की, वो भी समाज के हित में बहुत ही अच्छा रहा। हाँ जी जगदीश जी नेताजी बताओ, आज पूरा कार्यक्रम में बहुत सारा लोग हैं, सबको भी सम्मान दिए तो पहली कार्यकारिणी भी चाहते बिल्कुल पहली कार्यकारिणी में तो बढ़िया चाकसू जाट समाज की काय प्रोग्रेस है बताओ। ये दिख रही प्रोग्रेस तो जाट छात्रावास का तो बढ़िया बन रही जो 5.5 बीघा। हाँ 5.5 बीघा बन गयो। हाँ 5.5 बीघा बन गयो, चारों तरफ से परिसर खूब। अपना बीच में सबसे वरिष्ठ हमारे सम्मान्य गोविंद नारायण जी चौधरी साहब छे, सरपंच साहब रियड़ा छे और ये चाकसू का जाट समाज का पूरा उत्थान का साक्षी रेड़ा है। तो आज सभी लोगों को मान सम्मान भी रियो और आपके तरफ से संदेश। आज को जो कार्यक्रम होली मिलन का प्रसंग में रखी गई हो तो इमें जाट समाज का लगभग सभी गणमान्य नागरिक इकट्ठा किया और इमें सबसे बड़ो जो मुख्य विषय रियो यो कि भाई जो यो संस्थान तैयारी हो जाए, इमें प्रतिभावान बच्चा को सृजन है और बच्चों चाहे गरीब हो चाहे मतलब असहाय हो तो उनको समाज में उन्हें ऊपर उठावा के लिए पूरा समाज और ये संस्थान हमेशा उनके लिए मतलब पूरा विचार करियो छे और जो बुजुर्ग चाह वहाँ को सम्मानीय व्यक्ति चाह वहाँ को सम्मान एक ने करियो गयो और राजनीतिक रूप से हम एमएलए और राजनीतिक दल का सभी बिना कोई भी मतलब राजनीतिक दल का सभी लोग में इकट्ठा किया और बड़ो मतलब एकता को संदेश मिलियो और संकल्प लिया सब कि भाई संस्थान जो तैयार करियो छे इन संपूर्ण रूप से इनके लिए कामयाब मतलब सब अपना प्रयास करना। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया, सब आगे बढ़ाएंगे। और हमारे बीच में मार्केटिंग बोर्ड चाकसू के चेयरमैन भाई मदन जी धायल हैं। मदन जी क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो मैं जाट समाज को धन्यवाद दूंगा कि आज इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम किया इन्होंने और जो अपने जज साहब ने संदेश दिया शिक्षा का, तो शिक्षा में विशेष मैं भी कहूँगा कि शिक्षा में ही सबसे बड़ा समृद्धि की ओर ले जाता है। और यहाँ दन्ना पीठाधीश और बजरंग जी की तरफ से वो लाइब्रेरी चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कर्मा भाई की तरफ से एक महिला लाइब्रेरी भी चले यहाँ, तो उससे भी बच्चियों का भी उत्थान होगा और मैं उसके लिए प्रेरित करूँगा और वो घोषणा भी करता हूँ ये कि लाइब्रेरियाँ कर्मा भाई के नाम से खुलवाई दी जाएगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया और सब लोगों ने बड़ी अच्छा सहयोग किया। और आज के चाकसू जाट छात्रावास के इस कार्यक्रम के सबसे सीनियर मोस्ट जो हमारे आदरणीय हरि नारायण जी चौधरी साहब जो नया निमोड़िया से हैं, समाज के अध्यक्ष भी रहे, सरपंच भी रहे और समाज की मुखिया भी हैं। आशीर्वाद दे दो आज का कार्यक्रम ना समाज का नाम। आशीर्वाद दीजिए खूब आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष भूतपूर्व बाबूलाल जी चौधरी, पूर्व सरपंच व अध्यक्ष श्री मदन जी गोपाल शरण जी वर्तमान और
सभी साथी, जगदीश जी हमारे रुपवास वाले संरक्षक है। बहुत ही बढ़िया रहा कार्यक्रम जी, 4 चांद लग गए बिल्कुल। और आपके आने के बाद में और ज़्यादा लग गए। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिला, बड़ा अच्छा लगा कि आप इस उम्र में भी हमारे सबके बीच में आए और सबको बहुत मोटिवेट किया। उम्र तो हमारी 86 है गई। 86 है ना। और बाहर कहीं से 2 साल पहले हमारी कमर चटक गई पूरी मसल से। लेकिन आपका जज्बा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जो मार्केटिंग बोर्ड का पूर्व चेयरमैन और संस्थान से सक्रिय रूप से जुड़ेड़ा भाई कजोड़ जी चौधरी साहब से। तो कजोड़ जी, आज का कार्यक्रम में बहुत बड़ी चीज़ आ रही, सब लोग आया, सब लोगों को मान सम्मान यो, एमएलए साहब ने थे, बहुत सारी बातें की यार, वो पूरी भी करिया, तो कहीं का बचाओ जो आज को जो कार्यक्रम जो बहुत ही बढ़िया जो, और मैं अध्यक्ष जी ने जाट समाज का जितना भी चाकसू का प्रबुद्ध जनचवा ने सबने धन्यवाद देना चाहूँ छूँ कि एक अनूठी पहल जो रिटायर्ड कर्मचारी चा होली स्नेह मिलन के साथ साथ जो पूर्व की कार्यकारिणी थी जो वीर तेजाजी बालिका छात्रावास से जुड़ेड़ी थी, इनकी ज़मीन का आवंटन से ले 1-1 रुपये के यहाँ इकट्ठो करके यहाँ लगाया, वहाँ सब लोगों को मान सम्मान हो, तो वो अपना आप ने वह भी गौरवान्वित महसूस करला। और जाट समाज चाकसू भी अपना आप नहीं गौरवान्वित महसूस कर रहे हो कि मैं जो भी सहयोग समाज के प्रति करियो उनको बहुत बढ़िया ढंग से स्वागत और सम्मान करियो। और एक सबसे बड़ी पहल और भी अच्छी यार रही कि वीर तेजाजी जो आराध्य देव चे जाट समाज को, उनको एक प्रतीक चित्र सबने वहाँ दिया, तो वो कम से कम प्रत्येक घर में लागलो उस वहाँ रोज नई ऊर्जा प्रदान हेली प्राप्त हेली। और तेजाजी का जो उनकी शिक्षा चाहिए, वहाँ का जीवन चरित्र पर चालवा को अनुभव सब जाट समाज का चाकसू का बंधुआ ने सबने मिल लो। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है कि इस अवसर पर चाकसू प्रधान उगंता बद्री नारायण जी चौधरी ने 2.5 लाख रुपए की लागत से तेजाजी की लीलड़ घोड़ी पर सवार तेजाजी की प्रतिमा लगाने का अनाउंसमेंट किया है। और उसके साथ ही आगे और भी कोई खर्चा होगा तो वो भी वो करेंगे। उसमें 2,51,000 रुपये का तो उन्होंने कहा ही कहा है, उसके अलावा और उन्होंने स्वेच्छा से किया है, कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने, हम बिल्कुल पास में बैठे थे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी तय दिल से इच्छा है। और 2,51 नहीं, उसमें अगर 3 लाख भी खर्च होंगे तो बद्रीनारायण जी उसमें देने के लिए तैयार तत्पर रहेंगे। हाँ, हमारे बीच में केदार जी नैनवा, बोलो आज का कार्यक्रम को बढ़िया। आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और बहुत होली मिलन समारोह बहुत अच्छा रहा। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया रहा। दादाजी राम राम। राम राम जी। आज को कार्यक्रम क्या न बहुत आनंद आया, बढ़िया आनंद आया। बढ़िया आनंद आयो। जाट समाज चाकसू के स्नेह मिलन समारोह और सम्मान समारोह में और हॉस्टल के डेवलपमेंट को लेकर जो कार्यक्रम हुआ, उसमें बहुत मोटिवेशनल स्पीच के रूप में हमारे जज साहब रामपाल जी का उद्बोधन विशेष प्रेरणादायी रहा। आपने शिक्षा की, लाइब्रेरी की, एजुकेशन एम्पावरमेंट की बहुत सारी बातें की। क्या और विशेष संदेश देना चाहिए? पूरा कार्यक्रम आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो क्या कहेंगे? ये सामाजिक प्रोग्राम था और हमारे सभी जो प्रबुद्ध समाज के लोग हैं यहाँ पधारे थे। सभी लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये करीबन कितने बीघा का, 1-1.5 बीघा का, 4 बीघा का ये परिसर है। और ये जयपुर ज़िले का जाट समाज संस्थान जो मुरलीपुरा है, उसके बाद जयपुर महानगर का दूसरा संस्थान है जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित हुआ है। और यहाँ पर जो योगदान देने वाले न केवल चाकसू उपखंड के लोग रहेंगे, चाकसू उपखंड के लोगों ने तो केवल इसका स्थापना की है और उसको आगे बढ़ाया है। जयपुर में जयपुर 2 भागों में विशेष रूप से जाटों के केंद्र हैं, एक साउथ में, एक नॉर्थ में। तो ये साउथ का जो जाटों का केंद्र है वो रहेगा और इसको एक हम बड़े रूप में आगे बढ़ाएंगे। ये हम जाट समाज की और भी विभिन्न शिक्षण संस्थान जैसे मारवाड़ में हैं, बाड़मेर में हैं, जैसलमेर में हैं। सुपर 30 का एक उन्होंने अभियान चलाया था कि उनके संस्थान में जो भी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं वो 30 लोग तो वो कम से कम सिरमौर सेलेक्ट होते ही हैं, चाहे JEE से हो, चाहे नीट से हो, किसी से भी। तो सुपरफिशियल जो सर्विसेज में सुपर 30 का जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये अवश्य है कि इसको जो खड़ा करने में जो लोग ने योगदान दिया, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा पसीना बहाया, गांव-गांव, डगर-डगर वो घूमे हैं। और अब आगे बढ़ाने में इसको हमें इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया है और इसमें हमें क्या और डेवलप करनी है जिससे कि समाज में शिक्षा का प्रसार हो और इस संस्था को यहाँ के सभी समाजों में
सर्वमान्यता मिले, ऐसा हम आगे योगदान करेंगे। बिल्कुल, जज साहब ने बहुत सारी अच्छी प्रेरणात्मक बातें कही। हमारे बीच में जिला शिक्षा अधिकारी रहे सम्माननीय शंकर लाल जी जाट साहब हैं। जब यह CBO थे तो यहाँ के अधिकतर शिक्षक कार्मिकों ने बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग दिया इनकी प्रेरणा से, और आज ये संस्थान इतना भव्य रूप में बन रहा है। तो सर, आज आपका सम्मान भी है, MLA साहब भी पधारे, सब लोग हैं, समाज के सारे मौजूद रिटायर्ड ऑफिसर से लेकर के और हमारे समाज के गणमान्य जन हैं। तो आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर, आगे समाज की इस विज़न को लेकर और आपके टाइम जो योगदान रहा उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय हरिराम जी, आप जो है समाज की ये जो दौर है या इसकी जो ख्याति है उसको आप घर घर, गांव गांव और शहर शहर सारी भारत में फैला रहे हो। उसी कड़ी में ये हमारी समाज का छात्रावास है, इससे प्रेरणा मिलती है जी, इंस्पायर होता है आदमी। और शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, एक जादू है, ये जादू, शिक्षा एक जादू है, शिक्षा एक पारस है, ये चमत्कार है। जैसे कोई जादूगर जादू दिखाता है और फिर उसका वो जो नए नए खेल, ऐसे ये शिक्षा है जिससे आदमी बनता है। ये बोलना, उठना, बैठना, सीखना सिखाती है। तो ये समाज का एक जाजम है, ये समाज की एक धरोहर है। यहाँ पर हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, उसकी परवरिश होगी और बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में निकलेंगे तो समाज का नाम होगा। और जाट समाज तो ऐसे ही माँ का पेट होता है, इसमें सभी समाजों को जगह है। जाट ही एक ऐसा है जो मतलब सबके लिए अपने द्वार खुले रखता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। बिल्कुल। जय वीर तेजा जी की। और देखो, ये अध्यक्ष जी गोपाल शरण जी इसी समय एक सम्मान प्रतीक भी मैं सम्मानित करने के लिए लिया है। तो जज साहब साथ आ जाओ, तो एक बढ़िया फोटो बन जाओ, ली अधिकार मिलता है ना बड़ा। तो ये आज पीताम्बर नोट जज साहब से प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया सम्मान, अभिनंदन। और अब गोपाल शरण जी अध्यक्ष साहब, आज खूब तो नोट बांटे जो, खूब प्यार बांटे जो, तो आज MLA साहब खूब सौगाता दे गया है। जज साहब बहुत बढ़िया काम की बात करिया सर। DO साहब एजुकेशन की ताकत बता दिया और समाज का लोग संगठित हवा को संदेश दे दिया। तो अब आप सबके प्रति आभार और आज का कार्यक्रम से कतरी बड़ी ऊर्जा मिली है वह बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपका अमूल्य समय निकाल करके आज जाट समाज के लिए जो समय दिया, उसका हमेशा चाकसू का जाट समाज आपका आभारी रहेगा, क्योंकि ये संदेश देश नहीं विदेश तक जाएगा। और आज सबसे ज़्यादा मेरे खुशी है कि जिस समाज में मैं जन्मा और जिस उम्मीद से उन लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी, आज उन लोगों ने जो मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं सदा, मैं नहीं मेरी आने वाली पीढ़ी भी उनकी एक बहुत बड़ी आभारी रहेगी। क्योंकि समाज का आशीर्वाद ये मान लो जो जिसको मिल गया उसके नैया पार हो गई। और आज मैं इतना आभारी हूँ जाट समाज का, मेरे समाज का, मेरे दोस्तों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों का, कि आज वीर तेजा जी प्रांगण में जो प्यार और जो प्रेम, जो एकता की मिसाइल इन लोगों ने, शायद मैंने तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरे को मिला है। और सदा के लिए मैं इनका आभारी रहूँगा और हमेशा इनसे अपेक्षा करता रहूँगा कि जब जब भी जो जिम्मेदारी आपने मेरे को दी है और जब जब भी मेरे को आपकी आवश्यकता महसूस हो, तो इससे भी बढ़ चढ़ के मेरे को प्यार, आशीर्वाद देते रहे और मार्गदर्शन दे कि किस दिशा में और मेरे को क्या काम करना है। क्योंकि मैं तो अभी नया नया हूँ। लेकिन आपने पहली सभा में MLA से वो सारी चीज़ें ले ली जो बड़े समय से पेंडिंग और डिमांड थी। नहीं, ये मेरे को नहीं मिली, ये मेरे समाज को मिली है। और एक मेरे समाज की ताकत है कि जो इन लोगों ने मेरे को प्यार दिया और जो एकता की मिसाइल दी, उसके आगे MLA साहब को भी नतमस्तक होना पड़ा। और मैं MLA साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया था जितना जो तुम मांग सको उसको बिल्कुल तारीख वाइज सेट करके जाऊंगा कि किस तारीख को कौन सा काम होगा। और उन्होंने यही किया। जैसे रोड मांगी हमने, उन्होंने कहा 1 महीने में तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल हाँ तारीख दे दी। तो वो तो आज मान लो कंप्लीट मान लो, मेरे को उम्मीद है पूरी। आप एक तो आपको मिली है सड़क जो नगर पालिका पुरानी टोंक रोड से लेके SDM तक बड़ी सड़क बनेगी। एक नाला निर्माण जो हॉस्टल के आगे से ड्रेनेज सिस्टम होगा, और एक हाई मास्क लाइट, और एक मिली है आपको टाइल्स।
और प्रमुख साहब ने भी अच्छा सहयोग किया, वो भी कहीं ना कहीं काम आएगा। चलो बहुत सारी बधाई आप लोगों को बहुत बहुत बिल्कुल। आओ मदन जी, आ गया हो। हमारे गोपाल शरण जी से पूर्व जो अध्यक्ष रहे, जिनके टाइम पे भी बहुत सारे काम हुए, श्री मदन जी चौधरी साहब जो 4 बार जिला परिषद के सदस्य रहे, क्या कहना चाहेंगे सर? एक बड़ा अचीवमेंट्स आपने अर्जित किया और उसके बाद ये लगातार बढ़ रहा है। देखो किवाड़ा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले साल शीतला माता के मेले पे आप आए और हमारी दोनों ही धर्मशालाओं में आपने हमारे जाट समाज के लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाया, जो कलाकार थे उनका भी उत्साह बढ़ाया। और आप तो मेरे रिश्तेदार हो और आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक छोटे से गांव का लड़का निकल के, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि एक छोटे से गांव का निकला हुआ लड़का आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, विशेषकर जाट समाज में बहुत अच्छी पहचान बनाई आपने। आप कभी आंध्रा जा रहे हो, कभी चेन्नई जा रहे हो, राजस्थान तो आपका घर है, राजस्थान तो ये मान लो कि आप 365 दिन घूमते रहते हो। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास जाना तो बहुत दूर की बात है, उनको छू भी नहीं सकते, वो लोग भी आप पे बहुत प्यार लुटाते हैं। इसलिए मैं आपको सबसे पहले तो आपने आके हमारे इस प्रोग्राम को शोभा बढ़ाई और हमारे इस प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग किया, इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब ये प्रोग्राम यहीं नहीं, चाकसू में नहीं, पूरे इंडिया में प्रसारित होगा और हमारे जेबी मीडिया के द्वारा लोग देखेंगे कि वास्तव में जयपुर जिले में चाकसू कोई तहसील है, वहाँ भी कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ है जाट समाज का। मैं 5 साल जाट समाज का अध्यक्ष रहा। मैं अपने आपको बड़ा ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि जिस दिन इसी प्रांगण में ये छोटा सा ये गैलरी है, यहीं इतने लोग थे और उन्होंने सर्वसहमति से बिगर विरोध के, मैं सोच के भी नहीं आया था, न सोचा था कि मैं कभी समाज का अध्यक्ष भी बन सकता हूँ। क्यों, मैं राजनीति में था, राजनीति में भगवान की दया है कि मैं जब भी चुनाव लड़ा भगवान का आशीर्वाद मिला कि बहुत ही अल्प समय में और बहुत ही कम खर्चे में मैं चुनाव जीतता हूँ। मगर यहाँ आयार समाज ने मुझे वो मान सम्मान दिया, मैंने हर्ष स्वीकार किया और मैंने बहुत ही एक सोच समझ कर एक अच्छी कमेटी बनाई। क्यों, मेरे से पूर्व जो अध्यक्ष थे बाबूलाल जी, वो 15-16 साल अध्यक्ष थे। क्यों, वो एहसास बाद में हुआ कि यार लंबे कार्यकाल ऐसा, अब किसी पद पे रहते हो तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे हमें मिला, हमने नई कमेटी बनाई, ये जाट समाज का पैसा लगा हुआ था, किसानों का पैसा लगा हुआ था, उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। हमने बैठ के विचार किया और जितने भी हमने एक कमेटी बनाई कि जितने कर्मचारी है चाकसू उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। तो लिस्ट बनाने के हमें मालूम हुआ कि हमारे 1000 के आसपास कर्मचारी है। उनका कैलकुलेशन किया तो हमें लगा भाई इसमें अपना काम हो जाएगा और उसे वो काम भी हो गया। और अभी 2 महीने पहले हमने 2 महीने पहले इसको कंप्लीट करके और मैंने अपने अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ले ली और भाई गोपाल शरण जी को यहाँ अध्यक्ष बनाया। अब ये बना बनाया है, इसमें शिक्षा को आप बढ़ावा दो या ऐसे प्रोग्राम करो, उसके लिए इनका खुला मंच है। हम इनके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल अध्यक्ष साहब। हमारे बीच में श्री हरि नारायण जी चौधरी हैं जो कृषि मंडी के चेयरमैन रहे हैं, अभी छोटे भाई मुकेश जी सरपंच हैं तामड़िया से। तो ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है इस जाट हॉस्टल चाकसू का, वो आपने बनवाया है। तो अभी थोड़े कार्यक्रम में तो देरी से पहुँचे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इस लाइव कवरेज के माध्यम से चेयरमैन साहब आपकी तरफ से शुभकामनाएं आयोजन समिति को, और आपने जो गेट का निर्माण किया उसके बारे में थोड़ा। देखिए, जिस तरह से सामाजिक ताना बाना जो होता है उसमें सब तरह का सहयोग होना जरूरी है। उसी तरह से क्या है कि किसी भी संस्था का विकास जब होता है, जब सब लोग आपस में स्वार्थ के भाव से उसमें विकास के काम में आगे आकर अपना सहयोग करते हैं। इसलिए हमसे जो सहयोग हुआ वो सहयोग किया था। बाकी रही इस कार्यक्रम की तो उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं अध्यक्ष जी को, और उनका पहला प्रोग्राम था इसलिए मैं भी थोड़ा लेट हो गया और अब आ गया आपके बीच में। चलो बहुत बढ़िया। और भाई साहब हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं, खूब आगे तक, और इसी तरीके से हम सब मिलकर समाज के रूप से इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं, आगे बढ़ें। और
आदरणीय चेयरमैन साहब का माला पहनाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत भी किया जा रहा है। तो आज चाकसू परिक्षेत्र के जैसे चेयरमैन साहब हैं, सरपंच साहब हैं, आओ सरपंच साहब, सरपंच साहब हैं, सबकी तरफ से बहुत शानदार कार्य हो रहा है। प्रधान जी हैं, एमएलए साहब हैं, सब लोगों ने खूब बढ़िया अच्छा सहयोग किया है और सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब ने पॉजिटिविटी के साथ में सहयोग किया। आओ सरपंच साहब, मुकेश जी चौधरी हमारे तामड़िया सरपंच साहब पधारे हैं और आप भाइयों की बॉन्डिंग ऐसे मजबूत बनी रहे। तो एक फोटो के साथ में सम्मान सरपंच साहब का भी ले साहब, सम्मान और अभिनंदन आदरणीय सरपंच साहब का। तो सरपंच साहब थे भी 2 शब्द कह दी, बधाई दे दियो। बहुत बहुत बधाई है। समाज के युवा साथियों का भी बहुत सारा स्नेह इस कार्यक्रम में रहा। भाई कानाराम जी जाट हैं जो जाट समाज चाकसू के युवा अध्यक्ष हैं। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम, एमएलए साहब ने बहुत बड़ी सौगातें दी, युवाओं की भी बहुत सारी उम्मीदें थी, उनकी भी बात हुई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जब पूरी जाट समाज को, चाकसू जाट समाज को धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं हमारी ओर से जो भी युवा लोग हैं और मेरे भाई हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, सब साथ मिलकर हम ऐसी जाट समाज के लिए ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जिससे कभी भी जाट समाज पीछे की ओर नहीं जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः फिर से समस्त जाट समाज को धन्यवाद। चलो, तो इस तरीके से सबको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो राला बाबा धाम की, बोलो धन्ना भगत जी महाराज की।